CHSL 2019 का रिज़ल्ट आ गया है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो LDC की पोस्ट पर हुआ हो या PA की पोस्ट पर हुआ हो, लोग जानना चाह रहे हैं कि आगे का प्रोसेस है क्या, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है और आगे का स्टेप होता क्या है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। जो रिपीटर हैं, जो पहले से देते आ रहे हैं, उनको आइडिया रहता है। जो लोग नई पब्लिक होती, जो नए लोग जुड़े होते, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, खासकर ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग UR के कट ऑफ क्लियर किए, उनका एलोकेशन कैसा होगा वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग से एंड तक आप देखना कौन सा जोन का आइडिया लगा सकते हो मिलने का, वो भी हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका सिलेक्शन अगर LDC की पोस्ट पर हुआ है, चाहे PA की पोस्ट पर हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे जो सा भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप बनते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ही बनते हैं, उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और अगर नहीं मिल पा रहा तो परेशान ना होइएगा, कुछ टाइम बाद सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा, राइट। और अगर आपने बना रखा है तो उसका लिंक ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि बाकी लोग जो है उनको भी मौका मिल पाए वो ग्रुप ज्वाइन करने का, राइट। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहूँगा, जो लोग भी पेड सर्विस में जुड़े थे पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोगों ने भरोसा बना रखा था। कई सारे कॉल, कई सारे मैसेज कल शाम से ही आ रहे हैं, तो उन सभी को लोगों को धन्यवाद, राइट। और कट ऑफ को लेकर के जो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आखिर में जो कुछ सामने आया वो आपके सामने है यहाँ पर। तो आपका भरोसा बनाए रखने के लिए फिर से मैं आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे CGL का जितने भी एग्ज़ाम है उस पर भी आपका ऐसे रहेगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखिए, आपका जो प्रोसेस है आगे का ये होना है कि आपकी जो फाइल तैयार हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, जिसको हम डोजियर कहते हैं, SSC वाले अब उसको सबमिट करके, होता क्या है कि जिसको जो पोस्ट मिलती है उन सब की फ़ाइल अलग करी जाती है SSC के द्वारा, और उन सब को इकट्ठा करके जिसका जो मिनिस्ट्री होता है उसको भेजा जाता है, जो उसका हेडक्वार्टर होता है उसको भेजा जाता है। और उसके बाद आपको कहाँ भेजना है या आपको कौन सा जोन देना है वो डिसाइड करता है। इसमें हम बात PA का कर रहे हैं, तो PA का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, डाक भवन आपका जो है वहाँ पर SSC ये भेजेगी आपकी डोजियर, और आगे का जो प्रोसेस है वहाँ से कंटिन्यू होगा कि किसको कहाँ पे कौन सा जोन मिलना है। आपको जो जोन चाहिए होता है, यानी जो लोकेशन चाहिए, लोकेशन नहीं, इसको हम जोन कहते हैं, राइट। 23 पोस्टल सर्कल होते हैं, कहो तो आप हेड ऑफिसेस होते हैं पोस्ट ऑफिस के, जहाँ पर आपका सबसे पहले एलोकेट करा जाएगा, और ये आपका रैंक के बेसिस पर होता है। तो जो आपका पोस्टल सर्कल चुनने का मौका मिलता है वो जो हेडक्वार्टर है वो आपका ऑनलाइन आपको देता है ऑप्शन भरने का, और ये आपको बाई मेल करना होता है। ये सब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मेट होता है, कब करना, कितना टाइम लगता है। लास्ट अगर हम बात करें CHSL 18 का, तो उसमें 1.5 महीने के अंदर आपका 1.5 मंथ मान के चलो आप, कि उसमें आपका ये चॉइस भरने का, यानी कौन सा आपको जोन चाहिए, कौन सा आपको सर्कल चाहिए, उसको भरने का आपको ऑप्शन आया था ईमेल करने का। ये आपके सामने नोटिस दिखाई दे रही होगी, ये CHSL 2018 का है। 30/9/2021, 30 सितंबर को रिज़ल्ट आया था फाइनल, और नवंबर 18 को ये नोटिस आपका डिस्प्ले हुआ था साइट पर। इसका मतलब है कि 1.5 महीना, 1 महीना 18 दिन आप लेके चलो, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, राइट। इसमें ये आया था कि आप भर के भेजिए। पोस्टल सर्कल चुनने का इसमें ऑप्शन आया था आपका। इसमें कुछ अटैचमेंट आपको लगा के दिए गए थे, साथ ही साथ इसको मेल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ उसका मेल करने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसका एक फॉर्मेट लिखा गया है। ये सब कुछ आप जब ग्रुप ज्वाइन करोगे अपना, तो वहाँ लोग बता देंगे आपको। ये बहुत कठिन काम नहीं है, आराम से इसको आप भेज सकते हो, कोई टेंशन की इतनी बड़ी बात नहीं रहती है। जो लोग नहीं भेज पाते हैं उनका सिस्टम ये रहता है कि फिर वो रैंडम अपनी मर्ज़ी से एलोकेट कर देती है, उसके लिए आपका नहीं चलेगा, बस, ठीक है। यार, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। कंटेंट पसंद आता है, चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं कि चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। लोगों तक शेयर करिए चीज़ों को, ताकि हमारी जो मेहनत है वो कैसी जा रही है आप सभी लोगों तक पहुंचेगा, तो हमें अच्छा लगता है उसको लेकर के। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा इसको। आगे ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आनी है, अभी प्रोविज़नल को लेकर इशू उठेगा, तो उससे रिलेटेड क्या क्या रास्ते हैं, क्या है, वो सब आप तक शेयर करी जाएगी, तो ज़रूर इस पर बने रहिएगा। तो ये उसमें अटैचमेंट रहता है, आपका जो ईमेल करना होता है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन भरने होते हैं, फ़ोटो लगाने होते हैं। कई लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं मुझे कि सर मेरा ईमेल आईडी या मेरा ये गलत हो गया, तो यहाँ पर आप सही से अपडेट कर देना अगर वहाँ पे गलत भेजा है तो आपने। और ये भर के आपको ईमेल करना होता है, डेडलाइन दी होती है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आराम से आप ये कर दोगे, राइट।
ये करने के बाद आपको जो हेड ऑफिस मिलना है, यानी कौन सा पोस्टल सर्कल मिलना है या कहिए आप कौन सा जोन मिलना है, वो डिसाइड वहाँ से हो जाएगा दिल्ली हेडक्वार्टर से। और जो जोन आपको डिसाइड, मान लीजिए आपको मिला यूपी का मिला सपोज़ करिए, या आपको मान लीजिए मुंबई का मिला, तो वहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, राइट। तो सवाल ये उठता है कि यार अटेस्टेशन फॉर्म हमें जो आता है वो आता कैसे है। तो ये बाई पोस्ट आपको मिलेगा, आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है उस पर भेजते हैं आपके ये हेड ऑफिस वाले। और इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसको हम अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं जिससे दोबारा से आपका डीवी होता है। इसके साथ में आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी होती है वेरीफाई, जैसे आपने एसएससी के डीवी में करवाया था। और ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सवाल ये उठता है कि ये हमें अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा कैसे। तो देखो 23 पोस्टल सर्कल है आपके, यानी 23 जोन है, 23 हेड ऑफिस हैं आपके, जहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो इनको रिलीज़ करने में अटेस्टेशन फॉर्म सबका अपना अलग अलग समय लगता है। अगर हम बात करें 18 में कब से शुरू हुआ था, तो नवंबर में भरने के बाद फरवरी के महीने से अटेस्टेशन फॉर्म लोगों को मिलना शुरू हो गया। मुंबई वालों का, ये आप जो देख रहे हो ये मुंबई जोन का था, ये मार्च में रिसीव हुआ था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने थे जहाँ पर मोस्टली लोगों को अपना जोन यानी कि पोस्टल सर्कल मालूम चल गया था और वहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म आ गया। और इसको लेकर के डीवी कराने के बाद आप मान के चलो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। हद से हद 1 महीने का टाइम लगता है आपका, राइट। तो ये कुल मिलाकर के है आपका टाइम। बात करें हम, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग यूआर की कट ऑफ 237 पॉइंट समथिंग गई है, कई सारे लोग हैं जिनके जैसे एससी की बात करें तो टॉप स्कोर है 238, अच्छा स्कोर है एससी कैटेगरी में, लेकिन उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है यूआर का, तो यूआर की लिस्ट में नीचे आ गए। तो यार आपको बताऊं, अगर आपने यूआर की कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्लियर किया है और आप ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी के हो, तो आपका जो एलोकेशन होगा, आपकी जो रैंक बनेगी वो यूआर के थ्रू बनेगी, राइट। अब सपोज़ करो कि 2000 सीटें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप 238 स्कोर लाते हो एससी कैटेगरी के अंदर, तो आपकी कहीं 1900 के आसपास यानी कि लास्ट रैंक पर बनेगी, और आपका जो एलोकेशन होगा वो यूआर के थ्रू होगा यार। लेकिन आप सब समझोगे इसको तो आपको एक चीज़ महसूस होगा कि यार हाई स्कोर लाने के बाद भी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो ये केवल और केवल ना एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम पोस्टें हैं, राइट, सीजीएल से हम लेकर के सीएचएसएल से बात करें, उसमें केवल यही एक डिपार्टमेंट है ना जो ऐसा करता है, आपका जो एलोकेशन करता है वो यूआर के थ्रू करता है। बाकी अदर जितनी भी डिपार्टमेंट है, अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो पहले आपको यूआर का प्रेफरेंस देखा जाता है कि यूआर से आपको स्टेट मिल पा रहा है, जोन मिल पा रहा है या नहीं, वरना फिर आपको रिजर्व आपकी जो कैटेगरी है उसके थ्रू दिया जाता है। ये आपको पैरा पहले ही मिल जाएगा जब आप ये पढ़ोगे यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, ये वाला पढ़ेंगे जो मैंने आपको ये अभी ये वाला पॉइंट अंडरलाइन किया है, ये पढ़िएगा आप। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के हैं, अगर आप यूआर की सीट लेते हो तो आपका एलोकेशन ऑल इंडिया रैंक मतलब यूआर के बेसिस पर ही होगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है जो लोग इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं और जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं और कट ऑफ से 2-3 नंबर ऊपर होते हैं। यही अगर आप एलडीसी ले लेते हैं तो आपको अच्छा स्कोर भी रहता है। और भी तो ये थोड़ा रहता है, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर भी हम ये लोगों को सजेस्ट करते हैं, बताते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ पीए के अंदर है, ये ध्यान में रखने की बात है। तो ये अब हम बात करते हैं इसके आगे कि कहाँ पर लोकेशन कहाँ मिलेगी। देखो स्टेट वाइज वैकेंसी चार्ट आपके पास होगा। कई लोग अगर नए हो, बिल्कुल नए हो, नहीं पता था, ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है आपको। ये भी आपको जो ऑप्शन भरने का आएगा तो ये अटैच रहता है, लेकिन ये सेम ही रहता है आपका। इसमें देखोगे मैक्सिमम सीटें आपको तमिलनाडु में दिखेगी 1000 के आसपास, कर्नाटका में दिखेगी आपको। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, कि जब इसका डीवी चल रहा था तो इसमें आपके जो सीजीएल 19 के कैंडिडेट थे वो अपीयर हुए और उसमें मैक्सिमम बल्क में संख्या थी उनकी, आपको पता है ये चीज़ें। और अब उनका रिज़ल्ट आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे सीएचएसएल 19 को, जो कि सीएचएसएल 18 में भी यही हुआ था, जिसमें कि सीजीएल 18 के लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ने सीटें कवर कर रखी थी और वो खाली ही गई थी। तो जब पोस्ट भरने की बारी आएगी तो वो लोग पोस्ट नहीं भरेंगे और आपको अपना स्टेट लेने का आसान रहेगा, ले सकते हो अपना स्टेट, राइट। तो जो लोग बिल्कुल जॉबलेस हो, जिनको कोई भी जॉब जिनके पास नहीं है, उनके लिए अच्छा चांस है स्टेट मिलने का।
और आपको एक डाउट ये भी रहता है कि सर जो ज़ोन मिलता है, जो सर्कल मिलता है, तो उसमें जो अलग अलग पोस्ट ऑफिस होती है वो डिसाइड कैसे करते हैं। तो जब एड्रेस भरते हो तो वो कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यूपी में हो तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हो, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट है तो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको वही दिया जाए। आपको पीए लेना है, आपको ऐसे लेना है, मतलब रेलवे में सॉर्टिंग असिस्टेंट लेना है कि पोस्टल असिस्टेंट लेना है, वो भी वहाँ पर ऑप्शन आपके पास रहता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई प्रोसेस आपका आसान है। मेन है कि आपको होम पोस्टिंग कितने नंबर पर मिल सकती है। अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर हो तो आप मान के चलो कि 4 नंबर से 5 नंबर ज़्यादा हो, अगर आप 237 से 5 नंबर मान के चलो आप, तो आपके चांसेस बहुत हाई है। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली को हिट कर रहे हो तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, 7 नंबर 8 नंबर का भी हो सकता है, यानी टॉप रैंक्स में होना चाहिए। पीए लोग भरते भी दिल्ली एनसीआर वाले हों, इसलिए भरते ताकि उनको होम पोस्टिंग मिल जाए। बाकी जो लोग अपना होम स्टेट ट्राई कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे यूपी के हो गए, अपने बिहार के, कोलकाता की सीटें काफ़ी है, तो मिल जाएगा आपको सीटें जो छोड़ रहे हैं लोग। तो आप इसको भरिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। प्रोविज़नल को लेके जो भी दिक्कत है कमेंट में लिखिएगा आप। उसकी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं चैनल के ऊपर, और ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आएंगी मैं आपके साथ हूँ। आप चैनल पे बने रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे देता हूँ मैं आपको, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।